मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आज? ठीक ठाक बताओ। हाँ, और चाय भी सही, नो चीनी चाय है ना, सही है। और हम कहते हैं ना चीनी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ सकते हैं। अब क्या हो गया कि 5-6 महीने हो गए तो चीनी बगैर मैंने चाय पीना शुरू कर दी थी, और अब ये हो गया कि जब चाय में चीनी हो तो मुझे लगता है कि ये क्या है, शरबत पी रही हूँ मैं। चीनी किसने डाली इसमें? हाँ वाकई में। तो ये चेंजेस आप ला सकते हैं बिल्कुल, अपनी सोच में, अपने खाने में। लाइक मुझे याद है कि बहुत पुराने ज़माने में एक टाइम होता था कि जब लोग एक दूसरे को कहते थे आपकी बेटी जॉब करती है, क्यों आपके घर में क्या इतना बड़ा कोई इशू है? जॉब आपकी बेटी टीवी पे काम करती है। गलत जमाना था, आपकी बेटी जॉब तो पहले चलो टीचिंग डॉक्टर फिर भी कोई बन जाए, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत टेलीविजन पे काम करने से रोका टोका जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर वो लोग जो कि काम करती हैं और खासतौर पे वो लड़कियां जो कि अपने घर वालों को समझा के आती हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है। अनुषा, आई हैव सीन बहुत सारी लड़कियों को जो ऑडिशन भी देने आती है तो उनके पेरेंट्स शुरू में साथ साथ होते हैं, एंड देन दे नो कि जो हमारे इर्द गिर्द जो एक टीम होती है वो एक ऐसी टीम होती है कि हम पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, वो तो और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। बिल्कुल। और बाज़-औक़ात लोग मेरे अब्बू से हमेशा पूछते थे आपकी बेटी टीवी पे काम करती हैं, तो ठीक है ये माहौल सही है, तो मेरे अब्बू हमेशा ये जवाब देते हैं कि ये माहौल दूसरे ऑफिस से कई बेहतर है। क्योंकि सब आपके टेलीविजन के आगे ही होता है, सामने होता है, काम है, एक फैमिली की तरह काम करते हैं, और कभी कोई ऐसी कहानी नहीं। मैंने बिजली हाँ, आज टाइम पे आ गई। गुड मॉर्निंग बिजली, अस्सलाम वालेकुम। बिजली रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो बिजली? मत हुआ क्या? रो क्यों रही हो, बताओ तो सही। बाजी जी, मेरी ना बहन की कल बेटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बिजली, मुबारक हो। तो उसमें रोने की क्या बात है? बाजी जी, ये अच्छी बात ही तो नहीं है, अगर अच्छी बात होती तो मैं रो रही होती। बिजली, ये बहुत अच्छी बात है कि क्या मतलब नॉर्मल हुई है, बिल्कुल सही हुई है बेटी। बाजी, बेटी तो बड़ी चंगी हुई है, पर हमारे जो दूल्हा भाई है ना, उसको ना बहुत बुरा लगा। वो कह रहा था कि ना बेटी क्यों हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ। नहीं तो एक बात बताओ कि वो जो दूल्हा भाई हैं उन्होंने कोई रेस्टोरेंट जाके को ऑर्डर दिया था कि चावल नहीं आए और चिकन चाहिए थी, मतलब ये क्या बात हुई? कुदरत देखो, ये एक्सेप्ट करना कि कुदरत ने लड़की दी है, लड़का दिया है, नॉर्मल है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो अच्छी बात है। समझते हैं ना, ये वो लोग नहीं समझते। उसको मसला क्या था? वो मसला उसका मसला ये है कि ना वो सिर्फ बेटी नहीं चाहता था, बेटा चाहता था। उसको चाहिए बेटा। बात ये है कि उन्होंने खुद किसी की बेटी से शादी की है, बिल्कुल, और उनको बेटी नहीं और बेटी ही है जिसकी वजह से दुनिया में आ रहा है। वो भी किसी की बेटी की वजह से इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उनको बेटी नहीं चाहिए। उनकी माँ भी किसी की बेटी थी, उनकी बीवी भी किसी की बेटी है। बाजी जी, फायदा क्या है? मैं भी तो अपने माँ बाप की बेटी हूँ, बिल्कुल। मैं भी सारे घर का काम करती हूँ, ख्याल करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरा कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल, तुम्हारी अहमियत है। तुम्हारे मोहल्ले वाले तुमसे कितना प्यार करते हैं बिजली, तुम्हारा रोज सुबह सुबह इंतजार करते हैं। एक दिन तुम इस घर में नहीं आती तो लगता है कि हम लोग सब जो है वो सोए पड़े हुए हैं। हाँ बिजली, और देखो तुम जिस तरह से जितनी लगन से जितनी मेहनत से काम करती हो ना, देखो एक बात अपने दूल्हा भाई को बताओ कि अगर काम सिर्फ मर्द कर सकता है तो फिर अल्लाह ताला ने ना औरत को जहन नहीं दिया होता, ये दिमाग जो हमारे अंदर है ये दिया ही नहीं होता, तो फिर हम कर ही नहीं सकते थे कि मेडिकली अगर वो हॉस्पिटल गए हैं बच्चा पैदा करने तो उनको डॉक्टर ये भी बता दिया करें कि बेटा बेटी जो होता है वो बस अल्लाह की तरफ से, और इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और एक बात, अगर कोई चीज मिली है तो उसको कैसे हम कह सकते हैं बेटा चाहिए? ये भी, और अनुषा एक और चीज, साइंस के अकॉर्डिंगली मर्द की जो जितनी भी बायोलॉजी होती है उस पर फिर भी डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, औरत की बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन बाजी, मैं जब अपने घर वालों के लिए काम करने जाती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, इतना ख्याल करती हूँ, फिर भी लोग ना मुझे कह के पुकारते, मासी जा रही है, मासी इथे आ, मासी इथे आ। अच्छा, मैं बात है ना, अगर वही बेटा होता और बेटा इज्जत की जिंदगी और इज्जत के साथ काम कर रहा होता तो उसको लोग कितना पूछते ना, कहते कि हाँ ये तो अभी आयशा में ये बात कर रहे थे, ये हमारे माशरे की एक छोटी सी लड़ाई है। हम सब लड़कियां किसी ना किसी लेवल पे ये स्ट्रगल का हिस्सा हैं। और एक मासी से रिलेटेड बात बताऊं बिजली, तुम्हें पता है कि एक दूसरी जबान में मासी किसको कहते हैं? खाला। मासी वो लफ्ज़ है कि जिसका ये मतलब भी है कि मदद करने वाला, साथ देने वाला, बहन जैसा। तो
इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप मेहनत माँ जैसी मासी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम रो मत, और अपने जो तुम्हारे दूल्हा भाई हैं उनको बोलो कि बिल्कुल ये गलत काम है और ऐसा ना करें, और अपनी बहन को भी बोलो कि इन चीज़ों को बर्दाश्त ना करें अपने घर। नहीं बाजी जी, कल उसने उसको इतना जलील किया है, इतनी बातें सुनाई है, इतना उससे मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनको हमारे घर पे आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनको हमारे घर पे बुलाऊं और उनसे सिर्फ ये बात पूछूं कि आपको इस बात का पता है कि लड़का लड़की ये अल्लाह ताला के इख्तियार में, अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर हमें पहली बात तो ये कि इसको जो भी है एक्सेप्ट करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लड़की होना किसी भी एंगल से कोई बुरी चीज़ नहीं है। लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो लड़की कर सकती है। आता कि लड़की लड़कों की, ये 2017 में अभी तक इन चीज़ों के बारे में पाकिस्तानी सोचते हैं कि लड़का होना चाहिए था, काश हमारे जायदाद के लिए लड़का होता, काश हमारी मदद करने के लिए लड़का होता है। ये चीज़ें अब बाकी दुनिया में इतनी पुरानी और दखियानूसी लगती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तुम रोना बंद करो। अच्छा, तुम्हें मैं अच्छी सी कॉफ़ी चाय बना के दूँ? तुम कितनी खूबसूरत लड़की देखो, और तुम्हारे खुद भी लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़के हो या आज बिजली थोड़ा बेहतर हुआ। अच्छा सुनो, नहीं तुम्हें वो जो कल आलू कीमा बनाया था उसमें आलू तो खत्म हो गया, वो कीमा खाना है? ये पराठे शराठे के साथ खाना है? हमने कहा था ना आज जो भी इस हफ्ते फ्रिज में बच कुछ गया है शायद से कुछ ना कुछ बनाएगी। अच्छा, मैं पराठे के साथ बनाऊं या चावल के साथ बनाऊं? बाजी किसी चीज़ के साथ भी बना ले। हाय हाय, चलो एक चीज़ सिर्फ इससे अच्छी हुई है, वो ये कि बिजली ने अंडे पराठे की फरमाइश नहीं की, और अब मैं कुछ मज़े का स्पाइसी सा बना के बिजली को खिलाऊंगी। अनुषा, ये कीमा था जो कि आलू कीमा हमने बनाया था, और इसमें से आलू हमने सबने चट कर लिया, कीमा इतना रह गया है। अभी ऐसा है कि ब्रेड से खा के ख़त्म भी कर सकते हैं, बट आई जस्ट थॉट कि चावल भी रखे हुए थे फ्रिज में उबले हुए, बिल्कुल जो है वो ऐसे ही रखे हुए थे, दाल चावल के साथ काफ़ी सारी मैंने उबाल लिए थे। तो अब मैं स्पाइसी गार्लिक फ्राइड राइस बनाऊंगी, और उसमें मैं ये कीमा भी ऐड करूंगी, चावल भी ऐड करूंगी, साथ में मैंने थोड़े से लहसुन को चॉप करके रखा हुआ है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सिरका और ब्लैक पेपर पाउडर। That's it. Yes. ज़बरदस्त। ठीक है जी, सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। आज हम अगर बेटियों के हवाले से बात कर रहे हैं, औरत होने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर बता दें कि पाकिस्तान में जो है तकरीबन आपकी जो आधी पॉपुलेशन है, आवाम है, आबादी है, वो औरतों की ही है। अगर उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए, एक्चुअली हाफ से भी ज़्यादा, कहते हैं कि 60% लगभग 60% जो है इस मुल्क की जो आबादी है उसमें औरतें ही हैं। अगर उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, तालीम हासिल करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो हम पाकिस्तान, हमारी दुनिया जो है पाकिस्तान में वो बदल सकती है। हमारी जो छोटी सी दुनिया है, बिल्कुल, और ये मुल्क बदल सकता है, तरक्की की तरफ जा सकता है, तरक्की याफ्ता भी हो सकता है और बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। और हम शायद ये समझते हैं कि तालीम हासिल करना या काम करना हमारी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता है। लेकिन देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक वल्गैरिटी और मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिवनेस, ये अंग्रेजी के सारे लफ्ज़ हैं, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल डिफरेंस कुछ अलग ही चीज़ है। जो लड़कियां हमारी डॉक्टर्स बनी हैं, जो हमारे एयरफोर्स में काम करती हैं, आर्मी में काम करती हैं, मेरे आंखों के आगे उनसे ज़्यादा इज्जत किसी और को मैं शायद देनी नहीं। और हमेशा वो इज्जत से, इतने तमीज़ से, इतने पढ़ाई लिखाई से अपना काम करती है, मेहनत से करती है, क्योंकि उनको पता है कि वो एक औरत है, उससे अपनी जगह बनानी है, तो वो मज़ीद उस पर काम करती है। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके यहाँ भी अगर बेटे ही हो जाए तो वो तो अच्छा, ये तो है। मैं तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ जहाँ पे 3 बेटियाँ हो गई हैं तो वो परेशान हो गए कि बेटा नहीं हुआ। परेशान। ये जो एक विरासत वाली चीज़ है ना कि नहीं बेटे को हम जायदाद देंगे और वो नस्ल चलाएगा, देखें आपकी नस्ल इमेजिन करें पूरी ज़िंदगी चलती रही और आपका बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ वो सारे गलत कामों में हुआ और उसको देख के लोग बोलते हैं अरे ये उस फैमिली से, आपको वो अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा कि बेशक 2 ही बच्चे हों, लड़कियां हों और उन्होंने आपकी जितनी भी जायदाद थी उसको किसी अच्छे से बिजनेस में लगा के आपको फख्र का बायस होगा वो आपके लिए। तो ये कभी ना सोचे लड़की कर रही है लड़का कर रहा है, काम वो कैसा कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उससे आपको फख्र हो रहा है या नहीं, सिर्फ ये मैटर करता है। ये ज़रूर मैटर करता है। और ये भी हमेशा देखें कि लड़का हो या लड़की हो, सेहतमंद हो, अल्लाह मियाँ की तरफ से आपका बच्चा आपको मुबारक हो और हम उसको प्यार करें। बेशक 4 लड़के हों आपके घर या 4 लड़कियाँ हों, एब्सोल्युटली, बस वो एक इंसान है उसके उसके साथ जरूर। बाजी जी मैंने ये देखा है कि ना जैसे बेटी पैदा होती है ना तो जो मर्द होते हैं वो कार चले जाते हैं कि जी बेटी हुई है, और अगर बेटा होता है तो मिठाइयाँ बिठाते हैं, होता है मिठाइयाँ बट रही है जी कि हाँ हमारे यहाँ बेटा हुआ है। तो बेटी इतनी पूरी थोड़ी होती है। हम जी पता है इसमें इन तमाम कहानियों में अच्छी बात यह है कि शायद ये चीज़ें ऐसे ऐसे बदल, बिल्कुल बदल, कल तुम्हें काम करने की शायद इजाज़त नहीं होती, आज तुम अपना घर चलाती हो,
आयशा काम करती है, उसका शौहर उसको काम करने देता है, उसके माँ बाप उसको काम करने देते हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत कम घरों में होता है। आपके अम्मा अब्बा भी, लेकिन पहले शायद इससे भी कम घरों में होता होगा। इससे भी कम घरों में। देखो तरक्की दुनिया में किसी भी चीज़ में हो वो आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, ठीक है। तो अब ये हमारी दुआ है कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को बोला कि नहीं जॉब नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो थोड़ा सा माइंड चेंज करे, करके उसको चांस दें। वैसे भी कहते हैं हर इंसान को चांस देना चाहिए। फिर आप ही होंगे जो फख्र करेंगे अपनी बेटी पे। और यहाँ पे हम फख्र इस बात पे कर रहे हैं कि हमने एक टेक्निक निकाली है बची हुई चीज़ों को ज़रा सही करने की। ठीक है अनुषा, ये वो कीमा है जो कि हमने गार्लिक में मिक्स कर दिया। गार्लिक में मिक्स कर लिया मैंने, ऑयल लिया 1 कप के बराबर, और उसमें मैंने चॉप गार्लिक बहुत सारा ऐड किया। क्यों? क्योंकि जब चावल फ्रिज में रखे रहते हैं ना तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो स्मेल को कम करने के लिए हमने चॉप लहसुन बहुत सारा ऐड करना है। और ये वो कीमा है जिसमें हमने बिहारी मसाले में इसको पकाया हुआ था आलू के साथ, वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसमें कोई मिर्च मसाले ज़्यादा शामिल नहीं करी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। और ये ऐड करने की खास वजह है, मैं यूजुअली वाइट विनेगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपनी रेसिपीज़ में नहीं करती, लेकिन जब खाना थोड़ा सा ख़राब नहीं, 1 दिन पुराना हो जाए, तो सिरके से क्या होगा कि उसमें वो एक हीक हमक भी इसको कहते हैं, वो कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। चॉप्ड हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। और अब मैं इसमें ये चावल ऐड करके इसको देयर यू गो। और लड़कियों की एक और ख़ास बात यह है कि माशाल्लाह सारे काम कर सकती हैं, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं कि किचन तो चलाना आना चाहिए लड़की को, है ना। मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें एक हद तक गलत हैं, ये हर हद तक गलत है। इसलिए अनुषा मैं बात तुम्हें बताऊं, मैं बिल्कुल इसलिए खाना नहीं बनाती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मुझे बनाना चाहिए। इनफैक्ट बिकॉज तुम्हारी सास बहुत खुश होंगी कि हमारी बहू तो खाना बना लेती है। वेल मेरी सास इसलिए भी खुश है क्योंकि उनके अपने बेटे जो है वो खाना बना लेते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो शेफ। और मेरे हस्बैंड लमान से हमेशा यही बात होती है, वो हमेशा ये कहता है कि देखो अगर तुम खाना इसलिए बना रही हो, मैं कभी घर आऊँ तुम्हारे, औरत हो और तुम एक बीवी हो, हाँ, अगर तो तुम इसलिए बना रही हो कि तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम कुछ अच्छा सा मेरे लिए बनाओ, वेरी नाइस। लेकिन अगर तुम इसलिए बना रही हो कि तुम मेरी बीवी और तुम्हें फर्ज है, प्लीज बिल्कुल सही है। एक हफ्ते में वो मेरे लिए कुछ बना के लेके आता है और फिर अगले हफ्ते मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ। ज़बरदस्त, तो ये भी ठीक है। और इन्हीं चीज़ों के आज हम हमारे से बात कर रहे हैं कि लड़कियों के हुकूक, बेटी होना आज के माशरे में, हमारे माशरे में, पाकिस्तान में 2017 में कितनी हम कहानियाँ वैसे सुनते हैं। और हमारे नॉर्थ से तो ऐसी बड़ी कहानियाँ आती हैं जहाँ पे लड़कियों को वाकई में घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को बुरा भला कहे बगैर, क्योंकि जब मैं नॉर्थ गई थी तो मैंने उनके रस्म व रिवाज देखे थे और वहाँ पे मुश्किल था वाकई में। एक लड़के ने मुझे कहा था अगर मैं अपनी बीवी को काम करने दूँ तो मेरे मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरे दोस्त यार जो हैं वो मुझे अपने जो कबीला है उसे बाहर कर देंगे कि तुमने अपनी बीवी को काम करने दिया। सोसाइटी का उनकी शादी 16 साल में हो गई थी और उसने अपनी बीवी का कभी चेहरा उससे पहले देखा नहीं था। तो मेरे से बात हो गई, अब वो मुझे देख के हैरान कि कौन है और क्या आ गई है, कैमरा लेके, कपड़े देखो, हाल देखो। तो हमारी दोस्ती हो गई क्योंकि हम 6-8 दिन साथ थे। तो कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, सिर्फ लोगों को समझाने की बात है। और इसीलिए मेरे ख्याल से टेलीविज़न वगैरह ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि हम लोगों को सिखाएं और समझाएं। अब जिसने बदतमीज़ी करनी है, जिसने कुछ आगे करना है, तो वो तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, बिल्कुल करेगा, वो आपके घर के अंदर आके भी कर सकता है, चाहे आप नौकरी ना भी करें। ऐसी कहानियां होती हैं, कर सकता है। हम उनको अपनी पसंद की शादी करने से रोकते हैं, यहाँ से रोकते हैं, वहाँ से रोकते हैं। तो हमारे यहाँ लोग ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा छुप छुपा के सारे काम होते हैं, ऐसा ही होता है। एक चीज़ होती है रिबाउंड इफेक्ट। मैं तुम्हें जितना बोलूंगी ना अनुषा ये मेरा किचन है, तुम इसमें खाना नहीं बना सकती, फॉर इंस्टेंस तुम्हारा दिल चाहेगा, और अगर मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल आओ मदद कराओ, तो तुम इसको नॉर्मली लोगी। तो ये इंसान की फितरत है, अगर आप उसको रोकेंगे तो। और ये मैं एक्चुअली एक रिसर्च भी पढ़ रही थी कि वो खवातीन, वो लड़कियां जो कि पाकिस्तान में घर से जिसको कहते हैं ना भाग की शादी की, वो होती हैं जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की होती। अच्छा, यस, उनमें से मेजॉरिटी वो होती हैं। चलें जी, कोई एस्केप नहीं होता उनके पास। अच्छा, यहाँ पे चावल हमारे बन चुके हैं, हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। और मैं करूँगी ये कि इसको सर्विंग का तरीका इसका बड़ा एक प्यारा सा है, ठीक है, वो ये है। फ्लेम हम कर देंगे बंद बिकॉज दिस इज ऑलरेडी, ठीक है। और एक हम लेंगे बोल, उसमें हम ऐड करेंगे हाँ ज़बरदस्त, इसमें गार्लिक का भी एक टेस्ट आएगा मज़े का। और ये कुछ चाइनीज़ राइस की तरह भी, चाइनीज़ राइस की तरह है ना। इसको आप एज इट इज भी खा सकते हैं। अक्सर लोग चिली कीमा है ऑलरेडी, हाँ मीट भी है इसमें। और जब बिहारी कीमे का अपना बिहारी फ्लेवर आएगा ना, तो यू वुड लव इट। नाइस, हम इसको प्रेजेंटेशन, यस, ऐसे सर्व। अच्छा, अब हम ये करेंगे सही कि ये हमारे पास है केचप, ठीक है, ठीक है। तो केचप को हम रखेंगे इस तरह से, हाँ जी, एंड एक ब्रश
उसकी मदद से यूं। वाओ, एंड मतलब कि बच्चे कुछ खाने से हमने तो ऐसा खाना बना दिया जैसे कि दावत पे कोई और ये वो केचप है, खा रहे हैं तो उनके लिए ये लिटरली वो केचप है अनुषे जो कि आप मेहमानों के लिए बोल में निकाल तो देते हैं मगर उसको वापस उस बोतल में रखना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम लगता है। हाँ अच्छा सही है, बिल्कुल सही कह रही हो। यस हाँ नाइस प्रेजेंटेशन इज डन। मुझे आपको पूरा मील है। अच्छा मुझे थाईलैंड की कहानियाँ याद आ रही है क्योंकि जब मैं फारिस जाती हूँ उसमें ये पूरा मील होता है। हमें मुझे लगता है इसमें सालन और कड़ी नहीं है, चिकन ऑलरेडी, कीमा ऑलरेडी अंदर ही है ना। हाँ, सारी चीज़ें मिली हुई हैं। एक और भी काम कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ अनुषे कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी खाने में कि वो सुघड़ापा तब तक दिखता नहीं है जब तक चावल अलग अलग दाना दाना। अगर आप चाहे तो चावल को थोड़ा सा मजीद लाइक सॉफ्ट करके जब आप वो खाएंगे तो फिर आपको उसके साथ किसी सालन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा गीला गीला लगेगा। ठीक है, जब बात ही ये कर रहे थे ना इन चीज़ों के बारे में कि मुझे तो कुकिंग आती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली पता नहीं कहाँ है, शायद उसका मूड अभी तक ख़राब है। वैसे उसके वो सुनो किसी को बुलाओ या कौन है, किसी को बुलाऊं? रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट, चाहे टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक। और जहाँ पे हम औरतों के हुकूक के हवाले से, बेटी होने के हवाले से, माँ होने के हवाले से बात कर रहे हैं, आज हम फोकस थोड़ा बेटी होने के हवाले से कर रहे हैं। लेकिन हमें ज्वाइन किया एक ऐसी शख्सियत ने जो एक बेटी तो है ही है लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत खातून है। तो वो लेडीज़ की अगर हम बात की जाए तो एक औरत को हर एंगल से मेरे ख्याल से कंप्लीट करती हैं। एक माँ होने से, बीवी होने से, ग्रैंड मदर होने से, मदर होने से, तमाम चीज़ें। जाना रहा साहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी काइंड ऑफ यू। नहीं बिल्कुल दिल से ये बात की है मैंने, और वाकई में इतना आसान नहीं होता हर रोल में इतने अच्छे तरीके से बैठना, क्योंकि कहीं कोई अच्छी बेटी होता है तो बुरी बीवी हो जाए, बुरी तो नहीं लेकिन हाँ नॉट सो गुड। और सास तो खैर सबसे मुश्किल रोल होता है सास होना। नहीं लेकिन तुम देखो ना कि अगर तुम जैसे कि मेरी तारीफ कर रही हो, थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ था? मेरी माँ का। बिल्कुल सही। हाँ, मेरे घर के माहौल का। उसमें जो ख़वातीन थी उनको मैंने देखा कि वो किस तरह से बिहेव कर रही थी। माय मदर वाज वेरी लकी टू हैव अ वेरी एजुकेटेड मदर। लेकिन अगर वो तालीम याफ्ता नहीं भी थी तो लेकिन हर औरत के अंदर, मैं समझती हूँ हर इंसान में, औरत ही में क्या, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसमें मुनफरिद होती है। सही, बाकियों से बिल्कुल तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये औरत है तो बिल्कुल बेकार होगी या ये मर्द है, ये तो कुछ ना कुछ होता है। और अल्लाह मियां ने औरत के अंदर इतनी सलाहियतें रखी हैं जो उसे खुद भी नहीं पता होता, लेकिन बाज़ वक्त सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि सडनली उसे महसूस होता है आई कैन हैंडल दिस। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मैं ये संभाल सकती हूँ। वाकई में ऐसा होता है जब कोई ऐसी आफत आप पड़ती है खुदा ना खास्ता, तो देखते हैं कि आपकी जो औरतें होती हैं पूरा घर संभाल रही होती हैं, तो काम संभाल रही होती हैं। इसके अलावा ये कि जब आप एक फैमिली को परवान चढ़ा रहे हैं और वो माँ जो है कुछ भी नहीं कर रही है, मसलन शी इज़ नॉट वर्किंग एनीवेयर, कहीं काम काज नहीं कर रही है, लेकिन उसको हाउस वाइफ जो है ना, अब तो वो रिकग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन भी हो चुका है दुनिया में कि हाउस वाइफ जो है वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इट्स अ मल्टी फैसेटेड थिंग, उसको हर चीज़ करनी पड़ती है। तो जब वो अपनी ज़िंदगी में अपनी एक फैमिली बनाती है, अपना एक घर बनाती है और उसको रेस करना होता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरा बच्चा शैतान है, मेरा बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है या उसका टेम्परामेंट क्या है। आपके लिए कॉल भी आ गया, सो सॉरी, जल्दी से कॉल लेते हैं, पहले कॉल ही ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फारूक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सब बिल्कुल ठीक ठाक। मिस फारूक कभी गेस्ट आई है ना, इतनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। ये गुस्ताख है, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जहाँ आप से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, बहुत खुश रहिए, कहिए क्या कहना है। बहुत अच्छी लगती हैं, आपको देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं। हम अभी अपने आप को इतना अच्छा नहीं रख पाते, लेकिन कि आपको देखते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी इस तरह रहना चाहिए। चलिए, आई एम ग्लैड कि मेरी वजह से कुछ लोगों में ये चीज़ पैदा हुई कि हम भी। आपको बहुत शुरू से देख रही हूँ, आपका एक शो आता था जिसमें आपकी एक बहुत
लड़ाकू सी सास होती थी, आप उसकी इतनी प्यारी बहू बनी हुई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर शायद उसका कोई नाम था, उस प्ले का नाम था घर एक नगर। घर एक नगर, वो बहुत जबरदस्त था। घर एक नगर मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और उसी से हमने बहुत कुछ सीखा। और यही शादी के बाद हमने अपने आप पर ये इम्प्लीमेंट किया कि अपने एज ए बहू, एज ए बेटी तो हम थे अच्छे, लेकिन एज ए बहू भी बहुत अच्छे होना चाहिए। और ये सारी बातें हम आपसे लेते हैं। अच्छा मिस फारूक, मैं आपसे एक सवाल करूं जल्दी से? एक सवाल करती हूँ कि कभी आपने खुद अपने घर वालों में कभी आपको ये एहसास दिलाया कि तुम एक बेटी हो तो ये नहीं कर सकती, या तुम एक बेटी हो तो अभी थोड़ा ये ना बोला करो, या तुम बेटी हो तो तुम नहीं करो, कुछ ऐसी बात? नहीं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरे बाद माशाल्लाह मेरे 3 भाई थे। तो मेरे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि इसकी कोई एक बहन भी हो, क्योंकि वो बहनें आपस में जो शेयरिंग होती है ना, वो नहीं हो पाएगी। क्या बात है। जब मेरा तीसरा भाई भी पैदा हुआ तो मेरी दादी बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा कि बेटा मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। तो मेरे अब्बू ने फौरन ये कहा था कि काश मेरी बेटी होती तो मेरी 2 बेटियां हो जाती। ऐसी भी कहानियां। और उसके बाद फिर जब मेरी माशाल्लाह 2-3 बहनें और हुई तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए। तो दादी ने कहा कि देखें कि अब आपके बेटियां हो रही हैं, तो अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, ये सब अपना नसीब लेकर आ रही हैं। वाकई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर हम आज बेटियों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बेटा हो या बेटी, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ पांव चलते हुए हो और नॉर्मल बच्चा हो। मैंने कई जगह देखा है, उन्होंने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद लड़का पैदा हुआ और वो ज़हनी तौर पर माजूर था। तो और ये कोई मैं कहानी की बात नहीं कर रही, ये मैं अपनी आंखों देखी बात मैं बता रही हूँ आपको। अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह ब्रेक लेते हैं हम इसके ब्रेक के बारे में पूछेंगे कि इतनी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी बेटी को बुरा समझा जाता है, तो ऐसे लोगों को किस तरह समझाएंगे आप? हम रमज़ान के दौरान गए थे मेक अ विश फाउंडेशन, तो वहाँ पे एक लड़का था, उसको लुकीमिया था, 9 साल का लुकीमिया ऑन हिज डेथ बेड रियली। तो वहाँ पे हमें उन्होंने कहा कि वाकई में मैं 4 बेटियों के बाद ही बेटा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा मुझे बेटा चाहिए। तो बेटा जब हुआ तो वो बीमार था। तो देखें जहानारा साहब, ऐसी ही बात है। दिस इज एन इनडायरेक्ट मैसेज, आई डोंट नो, लाइक इट कुड बी समथिंग एल्स, बट स्टिल जो भी है नॉर्मल नहीं है। तो अच्छा, अभी हम ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं, हमारे पास 2 मिनट है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? है खाना वाना पक गया तुम्हारा? नहीं जी, अब मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरा दिल ना आज बड़ा उदास है। अल्लाह खैर। बाजी हुआ ये कि मेरी बहन की ना बेटी हुई है। अच्छा। और मेरा जो दूल्हा भाई है ना, वो बड़ा गुस्सा कर रहा है, उसके ऊपर ना बातें सुना रहा है, और वह हॉस्पिटल से भी चला गया, उसने ना बच्ची को भी नहीं देखा। उसको जरा मेरे पास तो भेजो। मैं ठीक करके भेजूंगी। कैसे ठीक करेंगी? क्या आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं भी अपने घर की ना एक बेटी पैदा हुई हूँ। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन मैं भी उनके लिए ना इज्जत का निशान नहीं बनी। वो लोग ये कहते हैं कि ना लो बेटी हुई है तो आप कार में क्यों नहीं बैठती है? कार में बैठ, बाहर जाती है तो बाहर भी ना जाऊं, कार में बैठूं तो मुसीबत है, बाहर जाऊं तो मुसीबत है। यही तो नहीं तो अपना दिल छोटा मत करो। जब कोई ऐसा मसला हो तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना, फौरन मुझे कॉल करो, क्या मेरे घर आ जाओ, मैं सारे तुम्हारे मसले हल कर दूंगी। और जो तुमसे कह रहा है ना ये बातें, उसको मैं ऐसा सीधा करूंगी कि वो होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। डन। हाँ। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बेटी पैदा हुई हूँ तो गलत हो गया। उससे ये पूछना तुम्हारी अम्मा क्या है, लड़की है लड़का है? बिल्कुल बिल्कुल सही की थी। देखा, आपको तो मेरे कार में होना चाहिए। हाय, मैं इतना लड़ती हूँ अपने मोहल्ले में जाके। ये अच्छा सवाल है, पूछ लेना। ये तो बहुत चंगी गल की है तुझे अम्मा जी। मैं आपको अपने कार लेके जाऊंगी, आज आपने मेरे साथ चलो अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेके ना अपने लड़ने चल आ जाए। नहीं अभी मैं अभी लेकर जा रही हूँ। मैं सुबह जी बात हो रही है जहानारा हाई साहिबा से, और बिजली को उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल दिया जो बिजली जाके अपने मोहल्ले वालों से, अपने घर वालों से कर सकती है। साथ ही साथ मुझे ये बात बताइए कि अच्छा पहले तो कॉल ले लेते हैं। सुरैया की कॉल आ गई आज।
इस वक्त आज नहीं, मुझे क्या कुछ हो रहा है, क्या हो गया? मेरे कान में इतनी बातें हो रही हैं, परेशानी मेरे घर में और ये बात। सुरैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सुरैया आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बड़े दिनों बाद कॉल मिली मेरी। जी सुरैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके घर में बेटी होना उसका क्या मतलब था? बहुत अल्लाह की रहमत थी। रहमत थी? हाँ जी। और 3 उतना ही प्यार मिला जितने भाइयों को मिला? हाँ, उससे ज्यादा प्यार करते हैं बेटियों से। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुषा, हम लोग खुद 6 बहनें हैं माशाल्लाह। वाह, और बहुत अब्बू हमसे प्यार करते थे। हर वक्त उनको ये होता था, बेटा आपको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। तो अम्मी कहती थी बस बेटियों को ही पूछते रहते हो, बेटों को भी पूछा करो। कुदरती फादर का जो रुझान होता है ना बेटियों की तरफ ही होता है, बाप बेटी। और हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और मेरी भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, हमें बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। पहले 2 बेटे थे और फिर मैंने बड़ी दुआएं करवा के मैंने कहा अल्लाह मियां मुझे एक बेटी जरूर चाहिए ना। फिर अल्लाह ताला ने 3 माशाल्लाह दे दी। अल्लाह के शुक्र है। सबकी अपनी जगह होती है दुनिया में, बेटा हो बेटी हो सब आपको उतने प्यारे होते हैं। आपके बच्चे तो आपके बच्चे होते हैं। जी जी, ऐसा ही है ना, सबकी अपनी जगह है। सिर्फ यही नहीं कि देखो नॉर्मल बच्चों को तो सब करते हैं प्यार, लेकिन बाज़ वक्त अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, किसी का कोई एबनॉर्मल बच्चा होता है या कोई स्पेशल चाइल्ड हो जाता है, मैं समझती हूँ उसके ऊपर माँ की खास तौर से जो मोहब्बत है वो ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। जी सर, आप कुछ कह रही थी? और चली गई है। अम्मा जी पता है मेरी बहन की है ना, पहले भी एक बेटी हुई है और अब दूसरी बेटी हुई है। पता है दूसरी बेटी पे भी वो ना, दूसरी बेटी होने पे तो वो अस्पताल से ही चला गया। ये गलत बात है। हाँ, ये होता है आजकल, ख़ास तौर से कुछ हमारे जो माशरे के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ जो है ना अभी भी बहुत ही सख्ती से वो है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो समझो कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा नहीं, मैं तो ये पढ़े लिखे फैमिलीज में भी देखती हूँ, पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी है, बिल्कुल है कि ठीक है 2 3 4 बेटियों के बाद आपको लगता है कि ठीक है नॉट बैड, लेकिन एक बेटा चले, वो मेरे ख्याल से कोई और चाह है, वो वाली चाह होती है कि ये बेटियां हैं, बेटा भी हो जाता है। मजे वो बात सही है, लेकिन बच्चे का अपना मजा है। बेटे जब का आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे आपका बच्चा होने वाला हो तो जेंडर की दुआ मांगना ये समझना है कि शायद हम अपने लिए ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये काम अल्लाह का है और उन्हीं पे छोड़ देंगे। आप सिर्फ ये दुआ करें कि जो भी हो आपके हक में बेहतर हो, बच्चा नॉर्मल बच्चा हो खुदा के लिए, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जिन लोगों के बच्चे जरा से भी कहीं उनका डिफेक्ट है तो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। बिल्कुल। तो अल्लाह की कुदरत में तो हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह अपनी बेटियों की तरबियत के साथ कोई एक चीज़ है जिसमें थोड़ी कमी पेशी करते हो या एक चीज़ हम गलत करते हैं जो हमें अपनी बेटियों के साथ नहीं करना चाहिए? मसलन जैसे उनको हमेशा कहते रहते हैं कि कल तो तुम्हें अपने घर जाना है। तो कहते हैं वहाँ से तुम्हारा अब जनाजा निकलेगा। ये भी हम अक्सर सोचते हैं वो एक जमाना था, अब जनाजे नहीं निकलते। नहीं अब नहीं निकलते। नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो हम उनको शादी के बहुत प्रेशर डालते हैं। अबाजी जी आप खुद भी बहुत प्रेशर लेते हैं, हमारी बेटी है, किसी से भी बोलो उसको 2 पैसों की जरूरत है, मेरी बेटी है, मुझे शादी करानी है, एक ज्यादा होगी तो वो जब पैदा होती है तब से बाप जो है ना उसकी एक लकीर यहाँ पे आ जाती है टेंशन से। बेटी का इतना कसूर नहीं होता। हमारा चारों तरफ जो एक माशरा है उसके अंदर जो एक वैल्यूज़ जो हैं वो ओवर द इयर्स वो इतनी ज़्यादा पुख्ता हो गई हैं कि देखो जिस तरह से किसी भी एक वैक्यूम के अंदर तो आप नहीं रह रहे ना, आपके चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ हैं लोगों के, उससे हमारा पूरा एक माशरा बन गया। उस माशरे में भी हिस्से हो गए हैं। अब मैं महसूस करती हूँ उसके अंदर एक माशरा नहीं रहा है। एक माशरा ऐसा है कि जो पढ़ लिख गया है, उन लोगों का एक माशरा अलग है, वो उनकी सोच थोड़ी सी खुल गई है। हाँ, एक हमारा मिडिल क्लास जो माशरा है उसके अंदर उनके लिए बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। उनकी मुश्किल इसलिए है कि उनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने भी पेश करना चाहते हैं और अपने बच्चों के सामने भी सुरखरू होना चाहते हैं। अच्छा, जो लड़की की शादी होती है उसमें मैं एक चीज़ से डिसएग्री करती हूँ और ये मैंने वाकई अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया है। अनुषा, जब हम लड़की की शादी की टेंशन लेते हैं, टेंशन क्या होती है? नंबर 1 जहेज़, नंबर 2 अरेंजमेंट अच्छा हो। आई एम द वन, और मेरी बहन ने भी, हमारी जो शादी हुई है वो पूरी फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल थी कि हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं किए, सादगी से शादी है, जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और लिटरली एक इवेंट, सिर्फ एक इवेंट। और
ये बोलने की बातें नहीं होती, करने की बातें होती है। और जिस दिन आप करेंगे ना, बिलीव मी, आपकी फैमिली में हर कोई बोलेगा ये क्या वो क्या, ऐसा वैसा, बट मेरे अपने एक दो बच्चों पे वो अपने शौक सारे लगा देंगे और उसके बाद वो कहेंगे नहीं ये वाली चीज सही थी, हमें भी करनी चाहिए थी। तो मेरे यहाँ अपनी फैमिली में ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम किसी की परवाह नहीं करें। असल चीज ये है कि यू डोंट हैव टू बॉदर कि कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल, वो तो कहेंगे। हम अपने एक तो ये कि हम लोग तभी कम कहते हैं जब आप अपनी इज्जत से अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज करते हैं। कोई कहते हैं हाँ मैं तो अब तो वो भी इन हो गया कि मैं तो भारी जोड़ा नहीं पहन रही, मुझे तो हल्का पहनना है। हाँ बाकी यही तरीका होना चाहिए, फिर लोग यही होना चाहिए। अगर आप गिल्टी नहीं होंगे तो फिर आपको सपोर्ट मिल जाती है, पता नहीं कहीं से। और इसके अंदर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन चीज़ों को सही करने में लड़के वालों का हाथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो लड़का ओरिएंटेड हो चुका है। जैसे कि हम बातें यही कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ मैच मेकर्स आए थे जाना पर वो ये कह रहे थे कि अब लड़कियां ज्यादा तंग करती हैं लड़कों को, कि उसको ये होना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए। लड़के ढूंढते थे लड़कियां, अब लड़कियां लड़के ढूंढती हैं, क्योंकि वो लड़कियां खुद अब इस काबिल हो गई हैं। अब फर्ज करो तुमसे आगे कोई कहेगा कि ठीक है आप अगर MBA हैं तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। बिल्कुल वाकई, समझे ना। अच्छा अगर बेटियों की बात करें तो अगर आपको आपका बचपन याद दिलाएं थोड़ा सा, तो मुझे बताइए आप खुद कैसी बेटी थी, और हमें जो बेटियां होती हैं उनको कैसे अपने माँ बाप के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां में बड़ी टेंशन डालती हैं अपने माँ बाप पे। नहीं, आई थिंक आई वाज अ वेरी ओबीडिएंट बेटी, और पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अच्छी बात है। मगर खेल कूद का भी बहुत शौक था। ये तो मेरी तरह लग रहा है। अच्छा, और मेरा बचपन लग रहा है। और जब जरा वो हुए तो ड्रामेबाजी का बड़ा शौक। अनुषा ये तो 100% मेरा बचपन है। ये तो मेरा बचपन है कि भाई ये तो बिजली का बचपन है। हर यानी कि स्कूल का कोई ड्रामा हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई वाज वेरी वेरी इन उसके अंदर वो होता था। और सपोर्ट थी हमेशा, कोई सपोर्ट हमेशा थी, क्योंकि वालिदैन जो थे मेरे बड़े ओपन माइंडेड वालिदैन थे। तो आज आप यहाँ हैं। नहीं, आई एम सो लकी। अच्छा, जब शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया। अच्छी बात है। मेरे शौहर ने तो खैर किया सो किया, मैं क्या मेरी होता ये है ना कि सिर्फ शौहर। एक और बात, एक और बेटी जो एक दिन सास बन गई, उसका बड़ा हाथ होता है। कहते हैं कि लड़कियों को नीचे ले जाने में भी औरतों का। नहीं, तो मेरी तो ससुराल वालों ने तो मुझे जैसे मेरे मियाँ से ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। वाह। तो कोई भी मैंने काम किया कि अच्छा भाई, अच्छा जिस वक्त मेरी मंगनी हुई तो इंट्रोड्यूस मैं कैसे किया, भाई ये मेरी होने वाली बहू है, पता है ये डिबेट्स वगैरह में बड़ा हिस्सा लेती है। जबरदस्त, इस किस्म की बात है। तो आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि भाई चलो जो मेरी छोटी मोटी मेरी वो सलाहियतें हैं। तो बल्कि मेरे एक जैसे कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड के खालू थे, ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव। तो बहुत वो यहाँ पे कोई कॉलेज था, मेरी मंगनी हुई थी, तो मेरा कॉल आई अम्मी के पास कि भाई आपसे बहन मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, मैं बच्ची को साथ ले जाना चाहता हूँ। वो डिबेट में वो जा रहे थे एज ए सॉर्ट ऑफ जज वगैरह पैनल के ऊपर थे। मैं वो डिबेट का वो है, और मुझे मालूम है आपकी बेटी को बहुत शौक है, मैं उसको साथ ले जा सकता हूँ। तो मुझे इस तरह से चारों तरफ से जब सपोर्ट मिली तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लड़कियों को अगर आप ये चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ, उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए। बिल्कुल, अगर वो कुछ कर रही हैं तो ये मत करो है तुम्हारे क्या खास काम आएगा ये, तुम तो ये खाना पकाना सीख लो, कपड़े सीना सीख लो। कहा था कि घर बाहर देखिए खाना पकाना और जो सारे तरीके के या घर के काम है ना, लड़का लड़की पे डिपेंड नहीं करते। ऐसी भी खवातीनें जो कि हाउसवाइफ सिर्फ इसलिए हैं कि उनको जॉब नहीं करने दी, उनका ध्यान सारा वहाँ था, बड़ी बड़ी मैथमेटिशियन है, कुछ भी बन सकती थी। अब जब आपने उनको घर पे कैद कर दिया ना, अब घर वाले भी सफर हो रहे हैं। आपका फोन आया आपके नाम का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्त कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। और आज क्योंकि हमारे पास इतनी प्यारी सी हस्ती मौजूद है हमारे शो पे, हमारे घर में, तो बहुत मजा आ रहा है उनकी बातें। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे लेडीज का ही दिन है। लेडीज का ही दिन है ना, विमेंस डे लग रहा है, कोई विमेंस डे शो कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, वही ऐसा लग रहा है, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और वाकई में मैं ये कहती हूँ कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और बेटियों जिस तरह आप यकीन कीजिए मेरी पहली बेटी है, और जब मेरी बेटी हुई ना तो अब यकीन कीजिए मैं उसको बार बार देखती थी और मैं सोचती थी ये मेरी है, और मैं इतनी खुश हुई हूँ ना, बहुत ज्यादा। शौहर का क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए ना, अब मैं आपको बता नहीं सकती। और उन्होंने उसका नाम फौरन, क्योंकि वो 27वीं शब को पैदा हुई थी, तो फौरन उनका नाम उसी वक्त उन्होंने खुद रखा था तहरीम।
तो जी और जो है और मैंने अब माशाल्लाह मेरी बेटी इंजीनियर बन गई है और जी और वो उसके मुझे शौक था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनको शौक था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि जो वो मेरी बेटी बनना चाहती है वही बनेगी। तो बस माशाल्लाह वो इंजीनियरिंग अब उसने कंप्लीट कर ली है और मैं मेरी हमारी तरफ से बहुत दुआएं आयशा, बहुत दुआएं और बहुत मुबारक हो कि आपको ऐसा घराना मिला है जो आपको इतना सपोर्ट करता है। बिल्कुल वाकई में ऐसी बात है। और कहते हैं ना कि जहाँ कुछ कभी कभी बेटियां पैदा भी हो जाती हैं और बाप हमेशा नाराज होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो बेटी खुद बाप के दिल में अपनी जगह बना लेती है। ऐसी इतनी कहानियां हमने सुनी है। शुरू में नाराज थे, हाँ तोड़े ना क्या तोड़े, ऐसा होता है। और ऐसी इस पे फिल्में भी बनी है, तुम तोड़ते रहे भाई। फिल्में बनी है तो फिल्में भी तोड़ने पे बनती हैं और क्या। एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं बेटियों के हवाले से। तो तमाम लोग जिनके यहाँ बेटियाँ हैं उनको अपनी बेटियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। साथ ही साथ हमें दो ऐसी बेटियों ने, बहनों ने, सुपरस्टार्स ने ज्वाइन किया है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। टेलीविज़न में हम उनको देखते रहते हैं। इनकी उम्र बहुत कम है लेकिन अभी से माशाल्लाह बहुत मैच्योर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। और मैंने जहानारा हाय साहबा को कहा कि हमारे यहाँ दो सिस्टर्स आ रही हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत खूबसूरत सी हैं, आप ज़रा मुलाकात कीजिए। जब वो आई हैं, अरे तुम हाय क्या हाल है। तो प्रोजेक्ट पे भी एक साथ काम कर रहे हैं सारा और अरीशा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अरीशा से मैं सुबह पूछा जाग के कैसा लगा, से बस आज छुट्टी हाँ जागा नहीं जाता। अरीशा कैसी हो? अरीशा को मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ क्योंकि मिसेस शमीम में मैंने भी मुलाकात की थी। सारा से आज मुलाकात हुई है। दोनों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी है। कैसी हो सारा? हाउ आर यू? आई एम गुड। या वेलकम वेलकम टू आवर हाउस। इसीलिए तो उसको मेरी पोती बनाया कि कितनी प्यारी है। कहा जहानारा साहिबा तो कुछ बहुत प्यारी चाहिए होगी क्योंकि वो फैमिली कनेक्शन नजर आना चाहिए। सारा कितने साल हो गए काम करके? बहुत 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 साल। 12 years। और तुम खुद भी पैदा होते कि साथी उनका कि लीजिए ये हमारी स्टार इज बोर्न। स्टार इज बोर्न। और अरीशा की तो वाकई में ये कहानी है, पैदा होने साथ साथ उसमें एक दो कमर्शियल्स कर लिए थे। डिस्क्लोज ना करना। तो माँ बाप का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, हाथ होता है कि आपकी करियर कैसी होगी, आपका फ्यूचर कैसे होगा। पाकिस्तान में हम हमेशा समझते हैं कि शायद माँ बाप काम नहीं करने देंगे और हमेशा बोलेंगे नहीं टेलीविजन पे। आपके यहाँ तो उल्टा हुआ, आपको पता ही नहीं था लेकिन आपकी अम्मा बाप को खुद ले गया कि बेटा करते हैं और ये सही चीज़ है। तो उनको आज क्या कहना चाहोगे? सबसे तो पहले बेटी होने के तौर पे उनका तो ड्रीम था, बल्कि उनको इतना अच्छा लगता है। कभी कभार मेरे बाबा भी घर पे बैठे होते हैं तो अगर मेरा कोई प्ले आ रहा हो तो मुझे बताते हैं निशा तुम्हारा तैयार है, और तुम्हें फीडबैक देते हैं तुम्हारा बाल नहीं सही लग रहा है, तुम बहुत ज्यादा रो रही थी। देखो अगर तुम ये भी कर सकती थी, अगर तुम ये ना पहनती तो क्या होता, और ये पहन लेती। इस तरह के ना मुझे फीडबैक्स देते हैं और इवन मेरा भाई भी देता है। जबरदस्त। सारा फैमिली की सपोर्ट कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए? बहुत जरूरी है ना, बिकॉज विदाउट फैमिली हम तो चल ही नहीं सकते लाइफ में। बिल्कुल सही है। स्पेशली जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, यू फील प्राउड, यू फील कॉन्फिडेंट। जब आप किसी भी स्टेप पे आप आगे जाते हैं लाइफ में, यू फील कॉन्फिडेंट। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे साथ। बिल्कुल सही। और कोई आपको कुछ कहे, कोई भी ऐसी बात हो, आपको हमेशा लगता है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं तो दुनिया मेरे खिलाफ होगी। इवन दो मेरी मामा तो मैं जिस सेट पे जाती हूँ, चाहे वो जितने दिन हो, जितने महीने हो, कंटिन्यू मेरी माँ मेरे साथ जाती हैं। हाँ ना, वाह सोचो। और ये तुम्हें एहसास तब होगा जब एक दिन तुम खुद माँ बनोगी कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि वो हर सेट पे तुम्हारे साथ होती हैं। ये जो मैं तुमसे सवाल करना चाह रही थी, आपके तो सवाल ही नहीं खत्म हो। हाँ मैं मर गई, या तो ड्रामा में आती है ना, तो हाय 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 मैं सबके वारी। हाय सारा अरीशा बिजली। हाँ हेलो बिजली। हाय बिजली, मैं हूँ बिजली, खूबसूरत सी हसीन सी दुबली पतली सी नाजुक से, हाथ लगाता खड़खड़ खड़खड़ बिखर जाओ। हर वक्त चमकती रहती है। जी बिखर भी जाती है आजकल, उनको समेटना पड़ता है फिर बिखरने के बाद। बाजी जी मैं इन दोनों को अपने बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। आप अपने बचपन से देखते आ रही हैं? हमारे बचपन से। हाँ मैंने इनको अपने बचपन बोले ना। हाँ वो क्योंकि वो खुद भी बचपन से ही तो काम कर रहे हैं, इतने छोटे थे। हाँ नहीं ये बड़ी थी, मैं छोटी थी। मीरा जी का सिंड्रोम चल रहा है। मैं बड़ी शौक से आपके ड्रामे देखती हूँ, बड़ा शौक है कि मैं भी
आपकी तरह बड़ी आर्टिस्ट बनूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाऊंगी ना फिर मैं बन जाऊंगी। क्या कहना चाहोगे? तो वो तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, यकीनन लोग 12-13 साल की ना, मैंने अभी काम बहुत छोटी हो तुम, 16-17 की तो इसीलिए तो मैं भी किसी की बेटी हूँ। साइमा का फोन उठा ले वरना साइमा का कॉल भी आ गई जान से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम मनुष्य, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं आज हम हाँ बेटियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह से हम लोग 8 बहनें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे वो इतना खुश होते थे कि हद से ज़्यादा 8 बेटियों को देखे ना और कितने खुश होते थे। कभी परेशानी नहीं हुई उन्हें? कभी लगा कि हमारी वजह से शायद कुछ परेशानी हो रही है, इतनी बेटियां हैं, शादी करानी है, ये होगा वो होगा? माशाल्लाह से मेरी 5 बहनों की शादी हो गई है और हम 3 बहनें रह गई हैं। माशाल्लाह। अब्बू अम्मी की डेथ हो गई है तो अब हम लोगों को इतना फील होता है ना अनुष्या, आप यकीन करें हम लोगों के इतने रिश्ते आते हैं क्या कि वो लोग बोलते हैं कितना पढ़ी हुई है। माशाल्लाह से मैं डबल MA हूँ, ला कर रही हूँ। देखें जरा, तो वो पूछते हैं कि जी कितनी स्टडी की हुई है, तो अक्सर मेरा दिल करता है कि मैं उनको अपनी CV सामने रख दूं कि ये मेरा CV है और आप काइंडली इसको चेक करें। बिल्कुल सही है माशाल्लाह। देखें जी, और बेटियों की कोई वैल्यूज नहीं रही है। हालांकि मैं कहती हूँ बेटियां जो होती है ना वो बेटों से ज्यादा अच्छी होती हैं, एहसास करती हैं अपने पेरेंट्स का। हाँ एहसास है इसमें, वाकई में कहीं हमें कोई लड़का सुन रहा होगा कह रहा होगा ये क्या बातें कर रही है, लेकिन इसमें सच्चाई है। जो बेटी होती है वो बहुत ज्यादा एहसास करती है माँ बाप का, बेटे इतना नहीं करते। और देखिए आप जैसे बच्चे अल्लाह मियाँ सबको दे माशाल्लाह, और आप कहते हो ना कि CV आगे रख दो, तो कभी अगर CV रखने की नौबत आए तो फिर शादी वहाँ करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ। बहुत प्यार है आपको हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और सारा रीशा ये भी है कि जब अम्मा अब्बा सपोर्ट करते हैं तो ये भी मैं चाहूँगी कि तुम लोग यंग गर्ल्स को बताओ कि जब अम्मी अब्बू सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि फिर कोई हम ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो, ज़्यादा उनकी इज्जत को। उन्होंने इतने से लाइक जब हम बिल्कुल पैदा हुए थे, न्यू बॉर्न थे, उन्होंने इसे इतना बड़ा कर दिया। और अगर हम मतलब वो इतना कुछ इतना टाइम उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ हमें दे दिया, तो मतलब अगर अभी भी हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर अच्छा मैं तो न्यू बॉर्न ही हुई थी, मैं कौन सा पूरी जवान पैदा हुई थी, मैं भी न्यू बॉर्न। हम सब जब न्यू बॉर्न पैदा हुए थे। सही बात है, मैं एक्सप्लेन क्यों आप अम्मा जी आप सही कह रही हैं ना, क्या मैं ठीक कह रही हूं? नहीं तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सही कह रही हूं। अच्छा वैसे ये मुझे बताएं कि ड्रामों में काम करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं भी किसी की बेटी हूं, मैं भी चाहती कि मैं भी बड़े ड्रामों में आऊं आपकी तरह। टैलेंट तो है, टैलेंट ही तो बहुत है, बिल्कुल कमी नहीं है। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं और आप मुझे अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। जी आपको तो डायरेक्ट लीड पे देने वाले हैं वो लोग भी, पे प्यारी हैं माशाल्लाह। ये पता है इनको अलग से पैसे दे गए हैं कि ना इस तरह मैं जरा देख कर आऊं कौन बंदा जो पैसे दे रहा है आपको, मैं पकड़ के। सारा फॉर्मूला क्या होता है अगर अम्मी अब्बू का मूड बुरा हो और अगर किसी चीज़ की इजाज़त लेनी हो तो फॉर्मूला क्या है, क्या करें उस वक्त? क्या हाल है? अरीशा तो ये करती है कि वो जाएगी अम्मी, पहले 2 दफा अम्मी बोलेगी, 2 दफा और उसके बाद तीसरी दफा बोलेगी। अम्मी समझ जाती है कि ये क्या कहने वाली है। अम्मी कहती हैं अच्छा मैं समझ गई, कहीं जाना होगा फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर। अच्छा आजकल हमारे यंगस्टर्स जो है, मैं कहती हूँ कि मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, हैंग आउट करती हूँ, बट यूजुअली मैं देखती हूँ कि अब लोग फैमिलीज के साथ नहीं जाते, कहते नहीं हमें फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन आई यूजुअली प्रेफर कि कुछ भी हो, जब भी हमें शूट से टाइम मिलता है तो आई प्रेफर कि हम फैमिली के साथ मूवी देखने जाए और डिनर पे जाए, जब हम शूट से भी फ्री होते हैं। एक्चुअली अब वो ज़माना थोड़ा सा वापस आ गया। बीच में 10-12 साल बहुत बुरे थे मेरे ख्याल से, जहाँ पे बच्चे जो है बच्चों को बिल्कुल अलग, हाँ बिल्कुल, ये हमें जो स्कूल से पिक करने आ रहे हैं तो दूर से गाड़ी, ऐसा होता था। अब हम भी जो बेटियां हैं बेटे वो भी अपने पेरेंट्स को दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं। होता ये है कि जब जैसे कि अभी वहाँ पे खाने की मेज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक घर है, उसको माँ और बाप का ये फ़र्ज़ है कि उसको किस तरह से रेज़ करते हैं, किस तरह से उनकी तरबियत करते हैं, क्या करते हैं, उस पर टुगेदरनेस बहुत ज़रूरी होती है। माँ और बच्चे, बाप और बच्चे, दे आर नॉट 2 डिफरेंट एंटिटीज़, वो एक ही होल का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही है, समझे ना? तो अगर उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा तो दे आर गोइंग टू फॉल अपार्ट। बिल्कुल सही है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, अब्बा नमाज पढ़ने जा रहे हैं मसलन, बेटे की उंगली पकड़ी साथ ले गए, समझे ना? अम्माएं कहीं मिलाद में जा रही हैं, मोहल्ले में है तो बच्चियां साथ जा रही हैं, हम लोग साथ जाया करते थे। मैं अपने फोन पे हूँ, सॉरी। हाँ मैं तो अपनी अम्मी का साया थी लिटरली, जिसे कहते हैं ना, जहाँ अम्मी जाती थी वहाँ मैं जाती थी। हालांकि मेरी दूसरी माशाल्लाह बहनें, वी आर 5 सिस्टर्स, लेकिन ये somehow being the eldest,
तो वो हर वक्त मैं अम्मी के साथ ही लगी रहती थी। तो बच्चों को साथ रखना, मैं समझती हूँ आप कुछ ना करें, वो तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जब आप अपने माँ बाप के साथ जाते हैं तो एक तो ये कि आपको उनकी मोहब्बत मिलती है, उनका कुर्ब मिलता है, टाइम मिलता है, उनका वक्त मिलता है। और दूसरी बात ये है कि जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, तो आप भी सीखते हैं कि किस तरह से लोगों से बात की जाती है, कहाँ जाया जाता है, कहाँ किस तरह से बैठते हैं। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। फ़ोन पे कितना टाइम गुजारते हो तुम घर पे? हाँ चलो, मैं तो, मेरे अब्बू कहते हैं बेटा मैं तुमसे बात करूँगा। अच्छा, वो कहाँ उन्होंने कहते हैं रख दे। नहीं, आजकल यही हशर हो रहा है, वैसे हशर है। नौरीन की कॉल आ गई कराची से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम सलाम अनुषा। क्या हाल है? अनुषा बिल्कुल ठीक, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जहाँ आ रहा सही साबत तो है ही खूबसूरत, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट में 4 चांद लगे हुए आज, है ना? 4 ही, आज तो 6 लगे हुए ना, 2 यहाँ भी पिए। 2 छोटी बच्चियां जो बहुत प्यारी हैं। जी बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहेंगी हमारी इन यंग गर्ल्स से, क्या एडवाइस देना चाहेंगी? यंग गर्ल्स को यही कहूंगी कि अपने बस माँ बाप की इज्जत करें, उनकी बात मानें, इसमें ही आगे हमारे लिए बहुत कुछ अच्छाई है। वाकई। और ये बहुत प्यारी बेटियां हैं। बिल्कुल हैं, माशाल्लाह, ये लगती हैं अच्छे फैमिली की माशाल्लाह हैं। बिल्कुल सही। और तमीज़दार हैं, बहुत अच्छे रोल्स करती हैं। हाँ बिल्कुल सही। बहुत शौक से हम देखे हैं। बिल्कुल सही। मेरी भी एक बेटी है जी, वो भी बस मेरी दोस्त है। बिल्कुल सही, और ऐसा ही होना चाहिए। जी, मुझे अपनी बेटी भी बहुत प्यारी है और हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त। देखें जरा, तो बिल्कुल कहते हैं ना लाइक मदर लाइक डॉटर, तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा ही हो गया। पैदाइश, वो जो जैसे अरीशा ने कहा था जब हम पैदा हुए थे तब से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नौरीन, बहुत प्यार है आपके लिए भी और आपकी बेटी के लिए भी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ एक्टिविटीज़, कुछ हंसी मजाक, कोई बिजली को वापस इन करते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं ब्रेक के बाद। बिजली, हेलो। वेलकम बैक। और अब हम एक मज़े की एक्टिविटी की तरफ जाने वाले हैं। इस आवाज़ को अगर थोड़ा कम कर दे तो। जी, जहानारा साहिबा को हमने जो है वो बीच में बिठा दिया है, अंपायर। दीवार हमने, कितनी खूबसूरत सी दीवार हमने खड़ी कर दी है आप दोनों के बीच में। और अब बहनों का एक इम्तिहान लेंगे कि कितने अच्छे से वो एक दूसरे को जानती हैं। ठीक है, तो पहले तो हम सारा की पर्सनालिटी पे थोड़ा फोकस करते हैं और उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, सारा को तो पता है कि उसे क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं पसंद, लेकिन देखते हैं कि अरीशा के पास टाइम है ये भी देखने का कि मेरी बहन को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं नहीं लगती, मेरी बहन कौन है, वो क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से। ठीक है सारा, तैयार? दोनों को हमने दे दिए हैं मार्कर्स एंड पेपर्स, जवाब वो लिखेंगे और फिर सीधा करके आप लोगों को ऑडियंस को दिखाएंगे और देखते हैं कि कितना उनकी जवाब है वो मैच अच्छी तरह से फोकस कर ले। जी, तो सबसे पहले सारा पे फोकस करते हैं। अरीशा और सारा हमें ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी बहन की अलमारी में से सबसे ज़्यादा निकाल लेती हैं, चोरी कर लेती हैं, या करेंगी अगर मौका मिले तो उसकी ये चीज़ निकाल के पहन लें या इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अरीशा सोच रही हैं और सारा यहाँ पे कुछ लिख रही हैं। जी, थैंक यू जहानारा साहबा। जी, डू नॉट लुक। ठीक है, कौन सी चीज़ें जो है जो सारा जो है वो अरीशा की अलमारी से निकाल के पहनती है? डन, ठीक है, जवाब दिखा दें ऑडियंस के आगे। टैनट टैनट, क्या लिखा है उन्होंने? क्लोथ्स। उन्होंने लिखे कपड़े। कपड़े और क्लोथ्स, जबरदस्त। हाँ बहनों, अगर बहनों की अलमारी से कपड़े चोरी करके नहीं पहने तो क्या फायदा? बहन का फायदा क्या होता है? और दोनों के साइज भी लगभग एक ही लग रहा है, तो बस कपड़े सारा छी। तो इसका मतलब ये शर्ट अरीशा की नहीं सारी है। ठीक है, ये शर्ट आप ही की, अच्छी बात है, सही है। सारा जो है वो सबसे ज़्यादा नाश्ते में क्या चीज़ पसंद करती है? कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर उसका नाश्ता पूरा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कुछ। एक ही चीज़ लिख दो, काफ़ी है। वाह, ठीक है जी, आ जाए। इन्होंने लिखा है ब्लैक कॉफ़ी, आई गैस। उन्होंने लिखा है स्क्रैम्बल्ड या ऑमलेट, अंडा। ब्लैक कॉफ़ी और अंडा, चलो कोई नहीं, लगता है कि वो एक सो रही होती है, एक जागी हुई होती है, एक शूट पे जा रही होती है, एक स्कूल जा रही होती है। ठीक है, अगला सवाल, सारा का फेवरेट कलर क्या है? ये तो आसान है, आसान है। सारा, क्या ख्याल है? एक नहीं है, 2-3। 2-3 है? अच्छा, उसने तो कुछ लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन ठीक है।
हाँ वो इतने सारे कलर्स लिख दिए इसने तो। रेनबो कलर्स। ठीक है। ओ हिंट ना जबरदस्त। चले जी, उसने लिखा है स्काई ब्लू और पिंक, आपने लिखा है ब्लैक और पिंक। चले जी, पिंक इज देयर, नॉट बैड, नॉट बैड। आ जाते हैं अब हम ऋषा की तरफ। ऋषा के बारे में कुछ पहचाने, ठीक है ऋषा, क्योंकि पेपर खत्म हो रहा है, मुझे डर लग रहा है पेपर ना खत्म हो जाए, सवाल पेपर खत्म हो रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है जी, फ्री टाइम में अरीशा की हॉबी क्या है, क्या पसंद है उसको सबसे ज्यादा करना? अच्छा फोन होगा, ये तो मैं भी बता सकती हूँ, मेरी बहन नहीं है, लेकिन आजकल फ्री टाइम में अच्छा अगर फोन को साइड पे रख दे तो कोई ऐसी चीज, फोन दोनों ने फोन लिख दिया, मैंने देख लिया। फोन के अलावा चलो ये मर्ज बहुत आम है, ये तो मर्ज बहुत आम मर्ज है। इस मर्ज के अलावा अगर अरीशा के पास फ्री टाइम हो तो क्या करें? पेंटिंग, रीडिंग, ड्राइविंग, टीवी भी हार्डली, ठीक, बस फोन। चले जी, फोन को अगला सवाल आते हैं। सोने से पहले अरीशा आखिरी चीज क्या करती है? फोन पे होती होंगी, लेकिन उससे पहले भी आखिरी चीज। ठीक है जी, बताएं क्या चीज? ऑब्वियसली उसने तो लिख के बता दिया है। और क्या लिखा है उन्होंने? देखे टूथब्रश और उन्होंने लिखा है ब्रश। वो हेयर ब्रश तो नहीं कर रहे? नहीं ब्रश ही है, ब्रश दांत ब्रश होते हैं। और एक आखिरी सवाल करते हैं, आपके वालिदैन ने बहुत अच्छी की है। कौन सी ऐसी चीज है कि मैं अरीशा का अगर पर्स खोलूं तो ये चीज तो 24 घंटे इसके पर्स में होती है, इसके बगैर अरीशा, सेल फोन के अलावा, सेल फोन जो है ना ये तो हाँ उसके अलावा हमारे पर्स में, बिस्तर में, बाथरूम में, हर जगह हमारे साथ होता है, किचन में। मेकअप और परफ्यूम जबरदस्त। इसलिए जब अरीशा अंदर आई है तो मैंने कहा तो ये अरीशा, दिस इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, माशाल्लाह, वेल डन। द सिस्टर्स नो ईच अदर, ऑफ कोर्स, ऐसा है। हाँ जी, जाना है सब। अस्सलाम वालेकुम मिस करके तो मैं उस बंदे को मैंने देख लिया और मैंने उसकी ना आंखों में ऐसे मारे, अमेरिका आंखें नीची कर। अम्मा जी मैं अपना वो दिखा के आ गई, लड़कीपन। हाँ ना, मैंने खूब शुक्के मारे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे हम एक गेम खेल रहे थे, देख रहे थे कि दोनों बहनें एक दूसरे को कितना अच्छा पहचानती हैं। और वाकई में भला बताओ, हम लोग आज तक अपने कार में एक दूसरे को देख के ना पहचान सके, उनसे पूछ रही हैं। क्यों? ये एक दूसरे को तो बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हैं। हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। सुबह हम लोग कैसी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। वाकई में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हम वापस आते हैं एक और मजे की एक्टिविटी वहाँ होगी। आज हम बेटियों के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी भी कॉल्स दे रहे हैं, हमें बताइए कि बेटी होना आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। और ये सवाल जो है एक मुश्किल जवाब है इसका, लेकिन अरीशा, सारा, आपने तो इसका जवाब दिया बहुत खूबसूरत से, लेकिन एक बेटी होना तुम्हारी नज़रों में उसकी क्या जिम्मेदारी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका क्या मतलब है? ब्रेक के बाद मिस वर्ल्ड कंपटीशन शुरू करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इट इज बीइंग अ डॉटर? जी, द ब्यूटीफुल जहानारा हाई साहिबा एंड द गॉर्जियस सिस्टर्स सारा नरीशा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने उनको बैक टू बैक उठा दिया है। जब यंगस्टर्स आते हैं तो हम उनका फुल फायदा उठाते हैं उनके साथ। सही है ना? I'm enjoying the scene. अच्छा, हम लोग बैक टू बैक इससे बिठा दिया क्योंकि उन्होंने बगैर एक दूसरे को देखे हुए पॉइंट करना है कि किसकी आदत है ये ज़्यादा करने की। कुछ ऐसे सवाल होंगे, देखते हैं कौन किसको क्या समझता है यहाँ पे। अगर मौका मिले तो हु इज मोस्ट लाइकली टू वॉच रोमांटिक मूवीज? दोनों में से ज्यादा रोमांटिक मूवीज कौन देखता है? हाँ जी, अरीशा को जवाब नहीं आपका? ओह या राइट, दैट्स राइट, जबरदस्त। ओह, सारा देखती है, ठीक है जी। आप दोनों में से ड्रामा क्वीन ज्यादा कौन है? ओह स्वीट, वेल डन, करेक्ट आंसर अरीशा। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, फोबियास किसको ज्यादा है? वहमी कि हाय हल, ये तो मेरे बाथरूम में कोई है, मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। तो अच्छा ठीक है जी। ओके जी सारा। और किसी सीरियस सिचुएशन में हंसी किसको ज़्यादा आ सकती है? वाह, ये एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, अरीशा को। भूख किसको लगती है 24 घंटे? भूखा कौन है इनमें से? ये अरीशा, ये करने से तो उसको पता चल गया सारा को। सारा तुम ज़्यादा
भूख हो सकती है, चलो ठीक है, कोई नहीं, मुझे भी अभी भी भूख लग रही है। जब हम शूट पर होते हैं तो कोई ला के नहीं देता, ऑर्डर करते हैं। सही है। ज़्यादा मेकअप कौन इस्तेमाल करता है? ठीक है, ऑलराइट अरीशा, ठीक है। पढ़ाई में कौन ज़्यादा बेहतर है या बेहतर? हाँ, सारा लगती है थोड़ी सी, मेरे तो ग्रेड्स भी हैं। जी हाँ, मुझे तो पास, तुम हो जाओगी फेल, तुम पढ़ नहीं रही हो, है ना? वो वाला सही है। किसके बैग में हैंड सैनिटाइजर हो सकता है? सारा मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी समझ में आ रही है। ठीक है, मोर ऑर्गेनाइज्ड वन। ठीक है, किसको पेट्स का ज़्यादा शौक है कि अम्मी हमें बिल्ली रख लें, एक डॉगी रख लें? इतना नहीं सोच रही है वो, उसने कह दिया रीशा कह रही पता नहीं किसी को भी नहीं। ठीक है, कोई तोता वगैरह? लाइक मुझे इतना नहीं है और उसको नहीं है। चलो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा माँ बाप की बात कौन मानता है? सारा ये तो मैंने खुद ही कह दिया। मम्मी मैं बिस्तर बना देती हूँ, चले मैं प्लेट धो देती हूँ। जब अरीशा अपने फ़ोन पे होती है ना, अपनी स्नैपचैट कर रही होती है, समझ में आ गई है। कौन सीक्रेट्स ज़्यादा बेहतर रखता है? अच्छा, ये एक पहला सवाल है जो उन्होंने अलग अलग जवाब दिया। रीशा कह रही है मैं, सारा कह रही है मैं। नहीं, मतलब ये कि दोनों रखती हैं। दोनों रखती हैं, चले दोनों रखती हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर किसी को चीटिंग करनी हो तो दोनों में से कौन ज़्यादा लाइकली है कि मैं चीट करूँगी? ये मेरी तरह, ये रीशा वेल डन। लेकिन वो हुई नहीं चीटिंग मेरे ओ लेवल एग्जाम्स में। ओ लेवल्स में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल। ओ लेवल्स में कैसे करोगी? नहीं हो सकती। ठीक, मैंने तो अपने मैथ के एग्जाम में एग्जामिनर को खत लिख दिया था, बेटा मैं चीटिंग करने का मौका नहीं। ठीक है जी। Who is most likely to go on a crash diet? अम्मी मैं रोटी नहीं खा सकती, मैं चावल नहीं खा सकती, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती, मैं चीनी नहीं खा। अच्छा, वो कह रही है मैं, वो कह रही है मैं। ठीक है, तो दोनों को। ठीक है जी भाई, इस बिजनेस में होते हैं तो थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और कौन ज़्यादा who's more likely to steal someone's lunch? ये उर्दू में समझाएं तो अगर किसी का खाना आना, किसी घर में जाके भी खाने को अगर ना नहीं कहती, लंच अपना अगर फर्स्ट करो कहीं गए हो, किसी के दोनों के लंच बॉक्सेस हैं, अपना खा लिया, कौन ऐसा है दोनों में से जो किसी और के लंच में से उनका कबाब रोल निकाल के खा लेगा? क्या मुझे पता, अपना अपने घर का खाना अच्छा। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। और एक आखिरी ये है कि अच्छा ये तो बनता नहीं, डन जबरदस्त, ये नॉट बैड। सिस्टर्स आर आल्सो वेरी स्पेशल। हम बात तो बेटियों के हवाले से कर रहे थे। जाना साहब आपकी बहनें हैं? माशाल्लाह हम लोग 5 बहनें हैं। ज़बरदस्त। और कैसा रिश्ता होता है बहनों के साथ? बेहतरीन रिश्ता होता है, मगर आप ये देखिए कि कोई बहन एक जैसी नहीं होती, उनके टेम्परामेंट्स डिफरेंट होते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि शक्लें भी बहुत नहीं मिलती, लेकिन अगर कहीं किसी को कोई मिल जाए ऑन हर ओन तो कहते हैं आप जहाना की बहन है। हाँ, मेरी बहन के साथ भी ऐसी वो एक जनरल रिजेम्बलेंस होती है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि तमाम बहनें जो एक ही सांचे की होंगी, वो नहीं होती हैं। आप लोगों के घर में कभी कंपेयर किया जाता है बहनों को कि वो तुमसे बेहतर है, या वो देखो वो ये कर रही है तुम नहीं कर रही? होता है, लेकिन कभी कभार, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई के मामले में होता है, पढ़ाई के वो ऑर्गेनाइज है, तुम भी अपनी चीज़ें जरा सी वो रखो। लेकिन कहते हैं जाना साहब कि अपने बच्चों को कभी कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। नहीं, कंपेयर इस तरीके से नहीं, आपस में थोड़ा बहुत कंपेयर जरूर कर लो। जैसे कि अभी कहा ना कि देखो तुम अपनी किताबें समेट के रखो, इम्तिहान आने वाले हैं तो तुम्हें ऐन वक्त पे तुम्हें कोई चीज़ मिलती नहीं है, फिर ये है वो है, लेकिन किसी और के बच्चे से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। कि देखो तुम्हारे चाचा का बेटा तो इतना वो हो गया, या तुम्हारी चाचा की बेटी जो। अच्छा, मैंने एक फैमिली में एक्चुअली देखा है कि किसी कज़न की शादी किसी बड़े घर में हो गई, तो मेरी दोस्त को इतना प्रेशर था कि वो उससे बड़े घराने में शादी करे। ये और मैं उसकी माँ को इस तरह देख रही थी, मैंने कहा क्या प्रेशर डाल रहा है? ये उनकी माँ और बाप का कसूर है कि उनको अच्छा नहीं लगा कि कज़न की शादी इतने बड़े घर में, कंपटीशन होता है कज़न्स के बीच में भी। हाँ, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर शख्स अपनी पर्सनैलिटी लेके पैदा होता है। बिल्कुल सही। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी वीकनेस जो हो जाती है ना लड़कियों के लिए ख़ास तौर से, कि आप उनको हर वक्त रन डाउन करते रहते हैं, कि उनको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना, अगर आप अपने बच्चों में सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो वो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल
ठीक है, बड़ा होना तो किसी को रोक नहीं सकता, बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बड़े होते हैं तो यही है। तो यू हैव टू लर्न टू स्टैंड ऑन योर फीट फर्स्ट, और उसके बाद स्टैंड ऑन योर ग्राउंड कि हम सही कह रहे हैं, दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई एम। कॉल आ गई है, कायनात की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कायनात? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं बेटी का टॉपिक इतना अच्छा है कि मैंने कहा आपसे बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप को चाहिए कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दें, बिल्कुल ये सब नहीं है, आज ये बात की है। हाँ, और उनको दबाए नहीं, उनकी शख्सियत को ये नहीं कहा तुम बेटी हो, तुम कम खाओ, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, तुम कम पढ़ो, कभी ट्रीट नहीं करें लड़कियों को, उनको बेटों की जैसी ही वैल्यू दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आगे जाके वो अपना मुकाम बनाए वाकई में। और अब मेरे ख्याल से आज के ज़माने में कोई आगे पीछे है नहीं एक दूसरे से, सबकी उतनी ज़रूरत होती है वैसे। बिल्कुल इतनी प्यारी बेटियां आपने बिठाई हैं माशाल्लाह, देखें हम बहुत अच्छी लगती हैं हमें। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और उनकी तरबियत इनके सामने देखिए, उनकी वालदा भी आई हुई है वो कैमरे के पीछे, वो तो रोल मॉडल है हमारे लिए वाकई में, वाकई में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मैं तो ये भी बात कहूँगी कि वी आर एट दिस स्टेज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मॉम। That's so true। हम लोग इस स्टेज पे ही इस वजह से हैं क्योंकि वो हमें सपोर्ट इतना करती हैं, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने सब हम पे दे दी है कि तुम लोग कुछ बन जाओ, मेरा वक्त तो गया लेकिन तुम लोग कुछ बन जाओ। इवन हेड टू टो हमारी हर चीज का ख्याल रखना। आप उनको बोले आपका वक्त नहीं गया है भाई। हाँ, मुझे नहीं। हमारे पेरेंट्स ने उस जमाने में भी जिसको लोग डार्क एजेस कहते हैं शायद, एजेस नहीं। अच्छा एक और हमारे वही जो हम बात कर रहे थे कि हमें हमेशा लगता है कि हमको काम वाम कर रहे हैं तो हम बड़े मॉडर्न हैं, लेकिन हमारी मदर्स, हमारी नानी, वो बेशक ऑफिस नहीं जा रही होती थी लेकिन उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव बहुत कम। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी तो और का टॉपिक ये था कि एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। सही, ठीक है। आजकल हम यही बात करते हैं ना कि विमेन शुड बी एम्पावर्ड। मैं समझती हूँ कि हमारी नानियाँ दादियाँ हमसे ज़्यादा एम्पावर्ड थी। उसकी वजह यह है कि दे वर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द फैमिली। बिल्कुल, सारे डिसीजंस घर में, सारे डिसीजंस उनके होते थे घर के सारे। तो ये है कि आज क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, जब तक वो बड़ी बेगम साहब से नहीं पूछ लिया जाता था उस वक्त तक पत्ता नहीं हिलता था घर के अंदर। तो इससे ज़्यादा एम्पावरमेंट क्या होगी? बेटा माँ के खिलाफ नहीं जाएगा, बहुओं की मजाल नहीं है कि वो कुछ और कह सकें। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि वो औरतें जो थीं दे हैड कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। कॉन्फिडेंस, आज तो मुझे लग गया आज तो कॉन्फिडेंस इज द की वर्ड। आप देखिए, आपके कोई नौकरी भी ढूंढने जाएंगे ना, तो जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं कहीं, तो वो जो पैनल बैठा हुआ है वो आप में सबसे पहले क्या चीज़ देखेगा? आपकी पर्सनैलिटी आपके कॉन्फिडेंस से बनती है। पर्सनैलिटी से कॉन्फिडेंस नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपकी पर्सनैलिटी यूं ही एकदम से बाहर निकल आएगी कि दिस पर्सन इज़ गुड फॉर सर्टन जॉब। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, और ये जो है, एक तो ये मैं कहती हूँ ठीक है पेरेंट्स की तरफ से, बट एज़ यू ग्रो ओल्डर हम लड़कियों को, औरतों को, बच्चियों को ये समझना चाहिए कि हम जिंदगी में अब आगे जा रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा लीन ना करें अपने पेरेंट्स के ऊपर। हम इतना ज़्यादा लीन ना करें कि मेरे अब्बा तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास तो 10 गाड़ियाँ हैं, तो वो हो जाएगा। जब आप में इतना शऊर आ जाए तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। वरना ये कि हम अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी जीने शुरू कर देते हैं। तो ये ना करें। सारा कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तुम लोग क्या हमेशा अपने वालिदैन से पूछ के डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टर में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, एग्जैक्टली। या फिर घर आके एक अनाउंसमेंट होती है मैं ये करने जा रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि हमारी ड्रेसेस, हमारी स्टोरी सब अम्मी को सब पता होता है। कॉल अम्मी को आती है, अम्मी बताती है, हमसे डिस्कस करती है कि अब देखो ना तुम्हारी माँ कितनी एम्पावर्ड है, बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली आपसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा, बिकॉज शी इज कंट्रोलिंग द एंटायर हाउस होल्ड। वो अपने घर को भी देख रही हैं और तुम लोगों को ग्रूम कर रही हैं। वो डोंट फॉरगेट दैट, जो उनकी जो एफर्ट है वो आपको बढ़ाने में लगी हुई है। आपकी जो गलतियां हैं वो आपको पॉइंट आउट जरूर वो करेंगी। सो शी इज द पर्सन हु इज रियली एम्पावर्ड इन योर हाउस। उफ, माँ की अहमियत और बेटी की अहमियत। एक और कॉल है, मिशेल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिशेल?
जी मैं ठीक हूँ। मुझे आपा को देख कर बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत पहले से इनके ड्रामे देखती हूँ, अपनी अम्मी के साथ देखती थी। और आज उनकी बातें सुन रही हो, कुछ सीख रही हो? जी हाँ, जबरदस्त। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मेरी अम्मी की भी फेवरेट है ये। जबरदस्त। और इनका हेयर स्टाइल जो ऑलवेज हमेशा से वही है, मुझे बहुत फेवरेट है ना, बहुत फेवरेट है मुझे। बिल्कुल सही है। और हमारी जो दो यहाँ पे सुपरस्टार्स मौजूद हैं उनको भी क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, और आपकी अम्मी भी बहुत अच्छी है और आप भी बहुत अच्छे हैं। हो गया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बच्चों में कॉन्फिडेंस के बारे में मालूमात करनी थी कि जो बच्चों में हम लोग वो करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं कॉन्फिडेंस को, कि नहीं वो फला रिश्तेदार का बच्चा जो वो ऐसे नहीं करता। लड़कियों और लड़कों के मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, लड़कों की भी। ठीक है जी हाँ। तो आपकी बात को एक्चुअली आपकी बात को मीडिया के जरिए जो आती है वो बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इस बात को आगे बढ़ाइए ना कि जो बच्चों में हम कंपटीशन फैमिली मेंबर्स जो होते हैं देते हैं कि वो फला रिश्तेदार है उसका बच्चा ऐसे कर रहा है, तुमने ये नहीं किया, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, नहीं तुमको तुम्हें स्कॉफ लेना है, या हमारे रिश्तेदारों में ऐसा नहीं है वैसा। और हमारा बच्चा कह रहा है नहीं, अभी वो छोटी एज में है, वो कहता है कि नहीं वो स्कॉफ ले रहा है तो मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं लूंगी। लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल आपकी कॉल का। बिल्कुल। मुझे बताओ कि कभी अगर तुम्हें लगा है कि किसी ने पेरेंट्स को कहा अपने बच्चों को टीवी पे डाल दिया, एक्टिंग कर रही हैं? ऐसा तो ऑब्वियसली होता है फैमिली में। ऐसा होता है फैमिली में, सोसाइटी हमारी ऐसी है कि और अब वो उल्टा पहले कहते होंगे, अब तुम लोग को देख के कहते हैं ये हमारी रिश्तेदार है, पता है वो मेरी कजन है, वो जो टीवी पर आती है। टीवी की बात मैं तुम्हें बताऊं, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद ये जवाब जरूर लेते हैं। ठीक है जी, एक आखिरी ब्रेक लेते हैं एंड मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और ये है क्योंकि मेरे फैमिली में जी बात हो रही थी कि जब लड़कियां काम करती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तालीम हासिल कर लेती हैं, तो लोग ज़रूर ये कहते हैं, और मेरे ख्याल से अरीशा और सारा की अम्मा को और अब्बू को भी ये कभी कभी सुनना होता होगा कि हाय टीवी पे काम कर रही हैं, बच्चियाँ जो हैं ये फील्ड अच्छी नहीं है। आपको पता है यहाँ तो हर किस्म के लोग होते हैं। ये हकीकत है कि इसमें हर फील्ड में हर किस्म के होते हैं, दुनिया में ये हकीकत है कि इस फील्ड में भी हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं या आप किसी और भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ पे हर किस्म के लोग नहीं होते। बिल्कुल, हर तरह के लोग होते हैं। इसी तरह से हमारी मीडिया के अंदर भी हर किस्म के लोग होते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हाउ गुड और बैड यू आर योरसेल्फ। एक बड़ी अच्छी कहानी आपने बताई थी जब आपकी बहू टीवी पे है। हाँ, तो नहीं, ये तो आजकल के ज़माने में हो तुम लोग, तो ये टेलीविज़न पे एक्टिंग वगैरह बहुत ही एक्सेप्टेड चीज़ है। कोई ख़ास एतराज़ नहीं करता कि भाई अगर आप में टैलेंट है तो ठीक है, आप आ गए। जब मैंने वो किया था तो मेरी शादी हो चुकी थी जब की बात है। तो मैं ये सपोर्ट की मैं बात कर रही थी शुरू प्रोग्राम के अंदर भी, कि मेरी सास के पास एक कोई साहब आई। हर तरह के लोग होते हैं फैमिली में, आपको पता है। यानी हाय हाय आपकी बहू तो अब टीवी पे आ रही है। तो हमारी अम्मा जान का क्या जवाब था, हमारी सास का, तुमने देखा नहीं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये कहानी मेरी फेवरेट कहानी बन गई है। तो सुनो, तो वो कितना मुझे कितना बूस्ट मिला उससे, ये तुम देखो। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी नंदे, मेरे जेठ, मेरी किसी ने आज तक, मेरे ससुर ने फॉर दैट, इनफैक्ट आपको तो रोल मॉडल है अपनी फैमिली में। हाँ, टेलीविजन में काम करने के साथ साथ। हाँ, देखो इनसे कुछ सीखें भाई, बैठने के, बात करने के तौर तरीके। सरप्राइज कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अनुषा आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। कौन बात कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी बात कर रही है। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सीमा साहिबा, आपकी दोनों बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बेटियां हैं और इतनी अच्छी तरबियत है कि मैं क्या बोलूँ। आज सारा से भी मुलाकात हुई और दिल इतना खुश हो गया है। जितनी माएँ इस वक्त आपको सुन रही हैं, देख रही हैं हमारा शो, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी कि इतनी अच्छी बच्चियाँ 2017 में हम कैसे बड़े कर सकते हैं? कोई 2-3 चीज़ें जो आप घर में करती हैं आज भी, जी जी बताइए ज़रा। मैं तो कहूँगी कुछ भी नहीं है, खुद ही इतनी प्यारी है दोनों। नहीं, लेकिन मैं बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे अल्लाह ने इतनी प्यारी दोनों बेटियाँ डॉटर दी हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपकी वजह से है।
आपकी वजह से हैं इतनी प्यारी, तो आपने यकीनन बहुत कुछ किया है, शायद अनजाने में, बस आपका प्यार ही हो शायद। बिल्कुल, कभी कभी कोई फॉर्मूला ही नहीं होता ना। नहीं, प्यार सबसे बड़ा फॉर्मूला है। बहुत मतलब खुद ही ये लोग इतनी प्यारी हैं कि खुद दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बिल्कुल, सारा करने की जरूरत ही नहीं है। सारा ऑन एयर तारीफ हो रही है तुम्हारी। सारा यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई। सारा कुछ कहना चाहोगी अपनी अम्मा से इस बार? वो तुम्हारे सारा तो मेरे साथ काम कर रही है। उसको देख के मुझे भी अम्मा, ये नहीं होता हमारे घर में, कोई रोता नहीं है। ये बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है आजकल, पता है। सारा क्या कहना चाहोगी अपनी अम्मा से? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अम्मी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, और अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं होते। मैं तो सारी जितनी भी मदर्स हैं हमारी पाकिस्तानी, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये कभी ना सोचें कि बेटी है तो बेटी शायद कम है, बेटे ज़्यादा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर बेटी भी है तो इवन मेरे फादर, उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे बेटा चाहिए। ही ऑलवेज डिमांडेड कि मुझे बेटी चाहिए। और मुझे हैरत है इस बात पे, क्योंकि मोस्टली सबको होता है कि नहीं बेटा चाहिए, बेटा स्ट्रॉन्ग है। इवन मेरा भाई भी है, लेकिन कभी ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया कि बेटे ऐसे होने चाहिए या बेटी ऐसी चाहिए। हमेशा हमें इक्वल रखा है, हमेशा। ठीक है अरीशा, कोई आई लव यू मॉम हो जाए? वो तो मैं सबके सामने, और यूँ मुझे कहने की भी शायद जरूरत नहीं होगी कि आई लव हर। ओके जी सीमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ फैंटास्टिक मदर। और आप लोगों की वजह से आगे जो कहते हैं ना, एक मिसाल की ज़रूरत होती है हमें, तो हमेशा कह सकते हैं कि इनको देखो भाई। बिल्कुल, बेशक, इनको देखो, बेशक। जाना साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर, हमेशा की तरह। और सारा अरीशा, बहुत प्यारे तुम दोनों के लिए। फ़ोन नंबर आज पहली दफा तुम लड़कियों को फोन नंबर दे रही थी, तो इन पे लाइन थोड़ी मारनी है, जरा डायरेक्टर के पास जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और क्या, इतना चंगा, इतना खूबसूरत, हसीन सा, दुबला पतला सा, नाजुक सा, उसकी ख्वाहिशात तो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको भी दे भाई। ठीक है जी, अब आपने अपने पहले तो आपने अपने बहनोई को जाके बोलना है कि जाना साहब से मुलाकात करे। दूसरा आपने काम करना है, और उसकी तो मौत आ गई। गॉड ब्लेस यू गर्ल्स, बहुत दुआएं हैं और बहुत प्यार है हमारी तरफ से आपको भी और आपकी अम्मी को भी हमारी तरफ से बहुत सलाम। जाना साहब, थैंक यू सो मच। बेटा हो बेटी हो, बच्चे हैं, प्यार करें, इंसान है प्यार करें, और तरबियत उतनी अच्छी करें, और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बेटा है बेटी है, बस उनकी तरबियत अच्छी हो कि वो अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे लोग बन सके दुनिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी।